हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। अब हम उसी के बेसिस पे कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल रही होगी एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई के फॉर्म में, राइट। दैट मीन्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। इक्वेशन को चेक करने के लिए पहले मैंने कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाला। तो m की वैल्यू का मतलब है जो भी dx के साथ लिखा हुआ है, dx के साथ लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगी मेरी m की वैल्यू। और अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो भी dy के साथ लिखा है दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इनको एग्जैक्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना होगा। मैंने m का पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया y के रिस्पेक्ट में। जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और y का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स ये वैल्यू हमें मिली एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैंने n का पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया x के रिस्पेक्ट में। अगर आप x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करें तो बाहर माइनस एज इट इज रहेगा। आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर और वाई क्यूब कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं मिल रही होगी। अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। बट जो हमें क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि ये एग्जैक्ट हो सकती है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एग्जैक्ट है और एग्जैक्ट वो नहीं है तो उस केस में आप उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको कुछ रूल प्रोवाइड किए गए हैं जिनके थ्रू आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यूज निकालते हैं और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट रूल पढ़ना है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट दी गई है तो हम उसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो मैं आपको सबसे पहला रूल बताने जा रही हूँ। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा कि आपको जो भी इक्वेशन दी गई है क्या वो होमोजीनियस है। क्या है वो होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि क्या हर एक टर्म की डिग्री सेम है या फिर हर एक टर्म का पावर सेम है। चेक कीजिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये क्वेश्चन दिया गया था, मैंने चेक किया यहाँ पे फर्स्ट टर्म की डिग्री 3, एक्स की 2 वाई की 1 दैट मीन्स 3। यहाँ पे एक्स की डिग्री 3, यहाँ पे वाई की डिग्री 3, दैट मीन्स ये एग्जैक्ट है, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो आप एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। दैट मीन्स दो कंडीशन है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन को आपको चेक करना होगा होमोजीनियस है कि नहीं, जो आप देख के बता सकते हैं। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अगर ये वैल्यू आपकी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है तो उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है उसका 1 अपॉन हो जाएगा। फिर आपको जो भी इक्वेशन दी जाए आप उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी और एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके हम रूल को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया था हमें सेम जो मैंने प्रीवियस लिया है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। हमने कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाली थी। m की वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर वाई और हमारे n की वैल्यू आई थी माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हम चेक कर चुके हैं ये एग्जैक्ट नहीं थी, राइट। अब हमने चेक किया तो हमारी जो भी इक्वेशन दी गई थी वो होमोजीनियस थी क्योंकि हर टर्म की पावर सेम दी गई थी। इसलिए मैंने कैलकुलेट किया एम एक्स प्लस एन वाई। एम दिया गया था हमें एक्स स्क्वायर वाई, मैंने यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे एन की वैल्यू थी माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहाँ पे मैंने वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई माइनस वाई का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4। एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई की वैल्यू कैंसिल हो गई। इट इज इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स दोनों कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई।
दैट मीन्स ये आपको मिलेगा 1/-y⁴। ओके, तो ये जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है इसका हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² dx इंटू -y⁴, मल्टीप्लाई करोगे तो आप डिवाइड में आ जाएगा, माइनस x³ प्लस y³, यहाँ पे आ जाएगा -y⁴ dy इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा -x² एक y से एक y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे y⁴ अगर आप अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा x³ y⁴ प्लस 1/y dy इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब आपके m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिलेगी -x² y³, और हमें n की वैल्यू अब मिल जाएगी x³ डिवाइडेड बाई y⁴ प्लस 1/y। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिर से एग्जैक्ट का रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। राइट, अगर हमें m और n की वैल्यू मिल गई है तो सिंपली हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करके अपना आंसर देना होगा। सो हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें m का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के। राइट, it is equals to integration of -x² dx। ध्यान रखिएगा यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है। जब यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है तो -1/y³ को हम बाहर रख सकते हैं, और x² का आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x³ डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू -x³ डिवाइडेड बाई 3y³। ओके, सेम अब हम n का इंटीग्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान के। ओके, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर x³ डिवाइडेड बाई y⁴ प्लस 1/y dy। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया x की वैल्यू कांस्टेंट है। जब पहले वाले टर्म का आप करेंगे x कांस्टेंट है तो x³ एज इट इज रहेगा, 1/y⁴ का अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1/3y³। ओके, और 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, ये हो गया -x³ डिवाइडेड बाई 3y³ प्लस log y। सो हमारा फाइनल आंसर होगा, दोनों के इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आई है आपको इनको साथ में कलेक्ट करके लिखना है। पहली वैल्यू मैंने लिख दिया -x³ 3y³, ये हमारी पहली वैल्यू थी। अगर आप दूसरे में चेक करोगे तो फिर से यही वैल्यू मिली है, हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, और नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या मिली थी, log y, तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया log y इज इक्वल्स टू c। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। दैट मीन्स अगर कोई भी इक्वेशन हमारी नॉन एग्जैक्ट है तो हमें एग्जैक्ट बनाने का पहला रूल दिया गया है कि आप पहले चेक कीजिए कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है तो आपको mx प्लस ny की वैल्यू निकालनी है। अगर वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट रूल आपको चेक करना होगा कि आपकी जो भी इक्वेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन दी गई थी m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पे m और n आपका x y का फंक्शन है। क्या आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में अरेंज हो सकती है? दैट मीन्स आपको यहाँ पे बाहर मिलना चाहिए y dx, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको कोई भी एक्स वाई का फंक्शन मिले और आपको यहाँ बाहर मिलना चाहिए एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो इक्वेशन दी गई है आप उसमें चेक कीजिए कि आपको वाई डी एक्स और एक्स डी वाई का टर्म मिल रहा है, उसके अलावा कोई भी एक्स वाई का फंक्शन हो तो चलेगा, बस आपको यहाँ पे वाई डी एक्स और एक्स डी वाई मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो आप एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालिए। जैसे वहाँ पे हमने प्लस की वैल्यू निकाला था, हमें यहाँ पे माइनस की वैल्यू निकालना होगा। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आई है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। दैट मीन्स वहाँ पे चेक करने का तरीका था होमोजीनियस, और यहाँ पे चेक करने का तरीका है आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको देखने से लग रहा है कि इक्वेशन इस फॉर्म में मिल रही है तब आप रूल 2 अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था y 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं। हमने यहाँ पे m की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी y 1 प्लस एक्स वाई,
और हमारे n की वैल्यू हो जाएगी x 1 माइनस एक्स वाई। हम इसको ये भी लिख सकते हैं y अगर हम अंदर ब्रैकेट में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा y एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। हमें m का पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है y के रिस्पेक्ट में। अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का हो जाएगा 1, x एज इट इज कांस्टेंट रहेगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। दैट मीन्स हमें मिला 1 प्लस 2xy। अगर आप यहाँ पे n में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हमें n का पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x का हो जाएगा 1 और यहाँ पे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x y एज इट इज। आप चेक कर सकते हो दोनों की वैल्यूज तो एग्जैक्टली सेम आई, बट एक जगह प्लस यूज हुआ है और दूसरी जगह पे माइनस यूज हुआ है। दैट मीन्स हम इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। हम इसको एग्जैक्ट इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि del m upon del y is not equals to del n upon del x। ओके, अब इस केस में हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा क्या इक्वेशन होमोजीनियस है। आप चेक करोगे तो जब y अंदर गया तो यहाँ पे पावर 1 होगी और यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। दैट मीन्स पहला रूल तो अप्लाई नहीं होने वाला है। सेकेंड रूल हमने चेक किया, हाँ यहाँ पे हमें y dx मिल रहा है और यहाँ पे हमें x dy मिल रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे सेकेंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये दिया गया था और कंपेयर करके हमने m और n की वैल्यू निकाली थी। हमारे m की वैल्यू थी y 1 प्लस एक्स वाई और हमारे n की वैल्यू थी x 1 माइनस एक्स वाई, राइट। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है mx माइनस ny की वैल्यू। m को मैंने एज इट इज लिखा, दैट इज y 1 प्लस एक्स वाई और इसके साथ मैंने x का मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन यूज किया, मैंने n की वैल्यू लिखी दैट इज x 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे मैंने y लिख दिया। ओके, अब जब आप एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई का अंदर जब मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई और जब एक्स वाई का एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। सेम यहाँ पे भी मैंने एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस साइन यूज हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप चेक करेंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यूज हमें मिलेगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आपकी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन 2 के फॉर्म में आई है, बट आप इसको सिंपली लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि जब आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट अपोजिट साइड जाके ऑलरेडी 0 हो जाता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट को हटा दिया और मैंने सिंपली कहा कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब जो भी इक्वेशन 1 दी गई थी हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा y 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस नेक्स्ट हो जाएगा x 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, दैट मीन्स यहाँ एक वाई से एक वाई कैंसिल हुआ और बाकी वैल्यूज को मैं अंदर लेके गई और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स, राइट, dx। आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, दैट मीन्स यहाँ से कंपेयर करके जब मैंने m और n की वैल्यू निकाला तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी हमारी m की और ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी n की। ओके, अब आप चेक करोगे तो ये इक्वेशन आपको एग्जैक्ट मिलेगी। मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, तो हम m और n की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। हमारी m की वैल्यू हो जाएगी इस समय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन एक्स और हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई। m का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है हमें x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, राइट। जब आप y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो तो 1 अपॉन वाई आपका एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 1 अपॉन एक्स।
सिमिलरली जब आप यहाँ पे 1/x का परफॉर्म करोगे इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ओके, अब हम यहाँ पे n का परफॉर्म करने जा रहे हैं। n के लिए वैल्यूज मिलेगी मुझे n dy, x की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट रख दिया। इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x y स्क्वायर माइनस 1/y dy, टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। x कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स 1/x एज इट इज रहेगा। जब आप 1/y स्क्वायर का परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको -1/y, और यहाँ पे 1/y का करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी log y। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/xy माइनस log y, और यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिली थी -1/xy प्लस log x। सो हम फाइनल आंसर दे रहे हैं। पहले मैंने m के इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखी, दैट इज -1/xy प्लस log x। अब जब मैं n के इंटीग्रेशन में गई तो पहली वैल्यू मुझे कॉमन मिल चुकी है जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो देन क्या हो जाएगा यहाँ पे log y और इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो रूल पढ़ा जिसके थ्रू हम इक्वेशन को एग्जैक्ट बना के इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।